परीक्षित अर्थात जिसकी परीक्षा ली गई है गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र द्वारा। यह कहानी तो हम सब जानते हैं कि जन्म कैसे हुआ, परंतु चलिए कहानी को थोड़ा आगे ले चलते हैं। श्री कृष्ण की अवतार समाप्ति हो गई है। पांडव और द्रौपदी स्वर्गारोहण के लिए पधार चुके हैं और परीक्षित हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराज है। अद्रावती और अद्रिका नाम के दोनों रानियों संग अच्छा जीवन बीत रहा है। अपने राज्यकाल में कहा जाता है कि अपने राज्यकाल में परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। कुछ कथाओं के अनुसार परीक्षित के राज्यकाल में ही द्वापर युग का अंत हो गया और कली युग की शुरुआत। कैसे? कथा कुछ इस प्रकार जाती है। एक दिन राजा परीक्षित आखेट के लिए निकल गए। हिरण के पीछे भाग रहे थे, भूखे थे, प्यासे थे, परंतु आखिर में वो हिरण कुछ उनके हाथ आया नहीं। जब वो भूखे प्यासे भटक रहे थे तो उनकी मुलाकात शमीक ऋषि से हुई। उन्होंने उनसे मृग के विषय में पूछा, परंतु शमीक ऋषि मौनी थे। उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो महाराज क्रोधित हो गए और अपने क्रोध पर काबू न पा सके। उसने क्रोधित होकर एक पास में एक मृत सर्प पड़ा था और उसे अपने बाण की नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। जब उन ऋषि के पुत्र मतलब श्रृंगी ऋषि ने यह देखा तो वो गुस्सा हो गए और उन्होंने राजा को श्राप दिया कि 7 दिनों के अंदर ही उसकी सर्पदंश से मृत्यु हो जाएगी। 7वें दिन वो श्राप सच हो गया। तक्षक ने डसने की वजह से परीक्षित की मृत्यु हो गई। यही एक प्रसंग है कि एक प्रसंग में अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाने की वजह से परीक्षित को मृत्यु जैसा बड़ा दंड मिला। और कहते हैं कि इस क्रोध की कहानी के साथ ही कलियुग की शुरुआत होती है। परंतु यह कहानी आज भी दिखाई देती है जब मनुष्य क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता, जब क्रोध उस पर विजय पा जाता है। क्रोध में आकर मनुष्य अपना विवेक खोकर कुछ ऐसा कार्य कर देता है कि जिसकी सजा उसे जीवन भर भुगतनी पड़ती है। तो क्या परीक्षित की कहानी आज भी वैलिड है? शायद या जरूर? कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। हाय फोक्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुई है, आपको महाभारत के बारे में कुछ अलग जानकारी मिली है। अगर आपको कोई एक भी ऐसी चीज पता चली है जो आपको नहीं पता थी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज आई विल शेयर 1 वीडियो एवरी संडे।